बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ताज मोहम्मद, MSc ज़ूलॉजी फ्राम द यूनिवर्सिटी ऑफ स्वात, और मैंने यहाँ पे बायो आप लोगों को लिए टीच करना है। हमारा टॉपिक है टिश्यू। टिश्यू क्या है? तो टिश्यू के बारे में जानेंगे। अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सेम स्ट्रक्चर and function called tissue। पहले तो हमने जाना कि सेल क्या है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है, और जब सेल इकट्ठे हो जाते हैं और उनका काम एक ही हो और उनका शक्ल, तो इसको हम फिर कहेंगे टिश्यूज़। तो हम शुरू करते हैं, चूँकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, हम ये जानेंगे कि प्लांट्स में कितनी टिश्यूज़ है, टाइप्स है, और एनिमल्स में, मतलब ये कि हम दोनों में जानेंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्लांट से। प्लांट टिश्यूज़। प्लांट्स में कितने टाइप्स टिश्यू होते हैं? 2 टाइप्स। लिसन मी फॉर अ व्हाइल। प्लांट में कितने टाइप टिश्यूज़ होते हैं? 2 टाइप्स। नंबर 1, एक को हम कहते हैं सैंपल टिश्यूज़। सैंपल टिश्यूज़। दूसरा है बी टाइप, उसको हम कहते हैं कंपाउंड। कंपाउंड टिश्यू, नाम से जाहिर है। सैंपल टिश्यूज का मतलब क्या होगा? ए टाइप हो टिश्यूज। हाँ, कंपोज्ड ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ सेल, यानी एक किस्म के सेल्स होंगे। समझ आ रही है मेरी बात? तो इसके फर्दर फिर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। इसके फिर 2 ग्रुप्स है। नंबर, अगर इसको हम स्मॉल a1 का नाम दे दें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। नंबर 2 A2 परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को दूसरा नाम हम एम्ब्रियनिक टिश्यूज भी कहलाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का दूसरा नाम क्या है? एम्ब्रियनिक टिश्यूज। अब एम्ब्रियनिक टिश्यूज या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का मतलब क्या है? जब अगर हम एम्ब्रियो की बात कहें तो इसमें क्या होगा? डिवीजन। मतलब ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वह टिश्यूज की वही टाइप्स है। A type of tissues having power of cell division। समझ आ रहा है मेरी बात? हाँ, इसको फिर आप अगर प्लांट में इसको हम देखें तो कहाँ पे ये आपको मालूम होगा? अगर हम देखते हैं रोज़ बरोज़ प्लांट के साइज़ में, उसकी हाइट में, उसकी लेंथ में डेली, साल ब साल, हफ्ते हफ्ते उसमें इजाफा होता जा रहा है। ठीक है, तो मालूम ये कहाँ पे पाया जाता है? एम्ब्रियनिक टिश्यूज़। अगर एम्ब्रियनिक टिश्यूज़ हम कहें तो इसकी फिर फर्दर टाइप्स है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। एपिकल मेरिस्टम, तो फिर इसकी 2 टाइप्स है। नंबर 1 A1 की अगर हम यहाँ पे आ जाए, एपिकल एपिकल मेरिस्टम। अब एपिकल मेरिस्टम का मतलब क्या है? प्लांट को आपने देखा है ना, उनके सिर्रे को जिसको हम चूंच कहते हैं, ठीक है, एपेक्स, टॉप पीक पोजीशन, उसमें इजाफा होता जा रहा है। तना इतना बड़ा होता है और सर जो है ना वो मामूली सा कलम की तरह, देखा है आपने? तो ये एपिकल मेरिस्टम टिश्यूज है जो पाए जाते हैं कहाँ पे? एपेक्स ऑफ रूट एंड शूट। जड़ भी डेली बेस पे, मंथली बेस पे, सालाना बेस पे उसकी साइज़ में,
उसकी लेंथ में इजाफा होता रहता है, ठीक है। तो वो टिश्यूज़ जो इन टॉप पोजीशन पे पाए जाते हैं उनको हम क्या नाम देंगे? एपिकल टिश्यूज़। लेट सपोज ये मेरे साथ क्या हुआ, अगर मैं डायग्राम के ज़रिए आप लोगों को समझाऊं तो ये एक प्लांट हुआ, ठीक है। इनिशियल में ये इसकी जड़ थी, समझ आ रही है? अब लेट सपोज 1 साल गुजरा तो जड़ कितनी हो गई? साइज इतना हुआ। दूसरा फिर इसमें आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता जा रहा है ना, समझ गई? तो इसकी साइज में जो इजाफा होता जा रहा है तो मतलब ये है कि इस साइड में, और ये इसकी लीव्स हो गई, लीव्स। लेट सपोज ये स्टेम है, डायग्राम में थोड़ा सा मसला रहता है मुझे, लेकिन इसको हम बढ़ाते रहेंगे। इस साल लेट सपोज ये दरख्त इतना बढ़ गया, ये इसमें ब्रांचेस हो गई, ये क्या हो गई। दूसरे साल इसमें भी इजाफा होता गया। तो यहाँ पे जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं इनको हम, और यहाँ पे ये एपिकल मेरिस्टम है। अब देखा है ना कि उसकी लेंथ में भी इजाफा होता है, लेकिन साथ साथ उसके मोटापे में भी इजाफा होता रहता है। तो इसकी जो मोटापे में इजाफा रहता है तो इसका लेटरल साइज बढ़ता रहता है ना, तो इसको हम लेटरल मेरिस्टम। ये किस चीज़ की, ये टिश्यूज़ है जो पाए जाते हैं इसकी मोटापे में इजाफे के लिए। हाँ, और एपिकल मेरिस्टम में जो ग्रोथ होता है इसको हम प्राइमरी ग्रोथ कहलाते हैं। प्राइमरी ग्रोथ। और लेटरल मेरिस्टम सेकेंडरी ग्रोथ। लेट सपोज अगर ये साइज है 1 साल में इतना, दूसरे साल जब आया ना तो इसकी साइज में तकरीबन थोड़ा सा यहाँ पे इजाफा हुआ, यहाँ पे इजाफा हुआ। हर साल जो पौधा होता है ना ये ऊंचा भी होता है, लेकिन इसके साथ साथ चौड़ा भी होता रहता है। तो जो ऊंचाई में इजाफा होता है तो यहाँ पे जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं उसको हम एपिकल मेरिस्टम, जबकि जो चौड़ाई में इजाफे कराते हैं लेटरल मेरिस्टम। अब हम आते हैं टिश्यूज़ की सिंपल टिश्यूज़ की दूसरे टाइप पे। परमानेंट टिश्यूज़, कौन से टिश्यूज़ को हम कहलाते हैं? परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यूज़ एम्ब्रियनिक टिश्यूज़ के साथ साथ परमानेंट टिश्यूज़ भी इसकी सेकंड एग्जांपल है। एक में पावर ऑफ सेल डिवीजन, लेकिन यहाँ पे दीज परमानेंट टिश्यूज़ lack the power of cell division। ये जो सेल होते हैं इनमें सेल डिवीजन की पावर नहीं होती, मतलब ये कि ये बढ़ते नहीं। तो इसकी भी फर्दर 3 टाइप्स है। नंबर 1 एपिडर्मल टिश्यूज, नंबर 2 ग्राउंड टिश्यूज, और नंबर 3 supporting tissues are मैकेनिकल टिश्यूज। अब एपिडर्मल टिश्यूज कहाँ पे पाए जाते हैं प्लांट्स में? आउट कवरिंग जहाँ पे भी है तो वहाँ पे आपको कौन से टिश्यूज मिलेंगे? एपिडर्मल टिश्यूज जो है ना वो आपको मिलेंगे। ये मिलेंगे आपको एपिडर्मल टिश्यूज। कहाँ पे पाए जाते हैं? लोकेशन बताएं। हाँ, लीव्स, स्टेम एंड रूट। मतलब ये है कि अगर आप रूट को देख लें, अगर आप स्टेम को एग्जांपल ले लें, अगर आप शूट्स को,
रूट्स शूट्स जहाँ पे भी आप देखेंगे, ये आउटर जो कवरिंग होता है जहाँ आप प्लांट को टच करते हैं, तो इसका मतलब है ये एपिडर्मल टिश्यूज़ है और सेल्स है। तो ये मतलब ये कि ये लीव्स में भी पाए जाते हैं, स्टेम में भी पाए जाते हैं और रूट्स में भी पाए जाते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर किस तरह है, अगर इसकी स्ट्रक्चर की हम, ये तो इसकी हो गई लोकेशन, अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। ये कहाँ, इनका स्ट्रक्चर किस तरह का है? इर्रेगुलर एंड प्लेटेड। इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? इर्रेगुलर होगा और प्लेटेड होगा। मतलब ये है, इर्रेगुलर का मतलब क्या है? अगर यहाँ पे इसका साइज कुछ इतना है, लेट्स सपोज इट सेल है, तो दूसरे का इतना भी हो सकता है। अगर इस तीसरे लेयर को हम इसके अगर बिलफर्ज देख लें, तो इनके स्ट्रक्चर में रेगुलरिटी नहीं। रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं, इसके लेंथ मैंने आपको दिखाई ना, इसको आप देख ले, ये बड़ा है, चौड़ा भी है, ये भी चौड़ा है, लंबा, सॉरी इससे थोड़ा सा लंबा छोटा है, ये फिर इससे छोटा है, ये फिर इससे छोटा है। तो स्ट्रक्चर में इनकी रेगुलरिटी नहीं है कि खामखा सारे के सारे का एक जैसा हो। तो और प्लेटन, तो प्लेटन आप देख ले, प्लेटन किस, जिसको हम क्या कहते हैं, फैला हुआ, ठीक है। तो ये टिश्यूज़ जो है ना, ये फैले हुए होते नज़र आपको आएंगे। इन टिश्यूज़ को अगर हम सिर्फ अकेले इनकी बात कहें ना, तो इनके बीच क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, और करेक्टर अगर हम इनके आपको लिख ले तो दूसरी होगी क्लोजली पैक्ड, एक दूसरे के साथ चिमटे हुए हैं, हैविंग नो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लैश आर स्पेस, इसमें कोई स्पेस नहीं है। समझ आ रही है? और इसकी एक खसूसियत ये भी है कि इसमें आपको क्या चीज़ नज़र आएगा, स्टोमेटा। स्टोमेटा लीव्स में क्या बना होता है? स्टोमेटा। इसके साथ सिर्फ लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, पोर्स होते हैं, स्टेम में भी हो सकते हैं, रूट में भी कभी कभार हो सकते हैं। समझे? तो ये हो गए हमारे साथ एपिडर्मल टिश्यूज़ की करेक्टर। आज तक यही काफ़ी है।